नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी अध्ययन पर। दोस्तों, हम सब अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण का, जिसमें हमने वर्ण विचार को समझ लिया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक शब्द विचार पर। तो देखते हैं शब्द विचार को। शब्द विचार में सबसे पहले देखते हैं शब्द क्या होता है। तो वर्ण या ध्वनि के सार्थक समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है। तो वर्ण या ध्वनि का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो, कुछ ना कुछ निश्चित अर्थ हो, उसे शब्द कहा जाता है। शब्द एक वर्ण या अधिक वर्णों का समूह हो सकता है, जैसे ना, वा, कमल, कुत्ता, घर आदि। शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है या एक से अधिक वर्णों का समूह हो सकता है। जैसे ना, तो ये अपने आप में एक शब्द है, क्योंकि ना का अर्थ नहीं होता है। वा अपने आप में एक शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ एवं होता है। कमल, कुत्ता, ये सभी शब्द हैं। परंतु ऐसे जैसे कर, ये भी शब्द है, लेकिन अगर हम इसे र और का रख लिखें तो ये शब्द नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो शब्द हमेशा वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। चलिए, समझ लिया हमने शब्द क्या होता है। अब आगे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को कितने वर्गों में शब्दों को या शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्हें 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, उत्पत्ति या शोध के आधार पर, या इन्हीं को इतिहास के आधार पर। तो उत्पत्ति या शोध के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। उत्पत्ति या शोध के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। आगे देखिए नंबर 2, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो ये 3 प्रकार के शब्द रचना या बनावट के आधार पर होते हैं। नंबर 3, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। नंबर 4 आधार है रूप, रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। इसके आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं: विकारी और अविकारी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इनको डिटेल में समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम। नंबर 1, तत्सम। तो तत्सम का शब्द का अर्थ तत् धन सम, अर्थात उसके समान। तो इसका अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से आए हैं और आज भी ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में आज भी ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द उदाहरण देखिए: अग्नि, वर्षा, सूर्य, चक्षु आदि, ये सब तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तत्भाव शब्द। तत्भाव, 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 उससे होना,
इसका अर्थ हुआ उससे होना, अर्थात देखते हैं, जो शब्द संस्कृत से बदले हुए रूप में हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदले हुए रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, इसका तत्सम अग्नि, भाई इसका तत्सम भ्राता होता है, सूरज इसका तत्सम सूर्य होता है, उजला इसका तत्सम उज्ज्वल होता है। तो ये सभी तद्भव शब्द हो गए। अब आगे देखते हैं नंबर 3, देशज शब्द। देशज शब्द, तो देशज का शब्द का अर्थ देश, धन, जा। देश, देश का अर्थ देश, और जा जन्मा, देश में जन्मा, अर्थात देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पा गए हैं, अब हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, झोला, गाड़ी, ये सभी, खटपट, ये सब सभी देशज शब्द होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विदेशज शब्द। विदेशज या आगत शब्द या विदेशी शब्द, तो वे शब्द विदेशी मूल के शब्द जो परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। तो ऐसे शब्द, ऐसे विदेशी मूल के शब्द जो परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं उन्हें विदेशज शब्द या आगत शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे टेलीफोन, स्कूल, पुलिस, रिक्शा आदि, ये सब विदेशज शब्द है। तो जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में शब्द आ गए हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो कुछ विदेशज शब्द देखते हैं कौन कौन हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से जो आए हैं शब्द, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, अस्पताल, साइकिल, मोटर, पुलिस, स्कूल, इंजन, तो ये सब अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द हैं। फारसी भाषा से अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, रूमाल, आदमी, ये सब फारसी भाषा से आए हुए शब्द हैं। अरबी से औलाद, अमीर, कत्ल, कानून, कलम, खत, फकीर, औरत, मालिक, गरीब आदि, ये सभी शब्द अरबी भाषा से हिंदी में आए हैं। और देखते हैं तुर्की भाषा से कैंची, चाकू, तोप, बारूद, ये सभी शब्द तुर्की भाषा से हिंदी में आए हैं। पुर्तगाली शब्द आचार, आलपेन, कारतूस, गमला, तंबाकू, कमीज, ये सभी पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आए हैं। फ्रांसीसी काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, ये सभी फ्रांसीसी भाषा से हिंदी में आए हैं। कुछ और शब्द देखते हैं विदेशज। चीनी, चीनी शब्द जो आए हैं चाय, लीची, चीकू, चीनी, ये सब चीनी शब्द हैं। यूनानी शब्द टेलीफोन, जापानी शब्द रिक्शा, सायोनारा, ये सब विदेशज शब्द हैं। तो अब आगे देखते हैं संकर शब्द। तो संकर शब्द दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। तो संकर शब्द ऐसे होते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे संकर फसल होती है तो विभिन्न अलग अलग किस्म की फसलों को मिलाकर जो नई फसल बना दी जाती है उसे संकर फसल कहते हैं। ऐसे ही जो शब्द विभिन्न भाषा के, अलग अलग भाषा के आपस में मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं।
तो इनके उदाहरण देखिए, जैसे छायादार, तो छाया संस्कृत का शब्द है और दाया फारसी भाषा का, तो ये मिलकर बन गया संकर शब्द छायादार। ऐसे ही रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का, तो ये संकर शब्द रेलगाड़ी बन गया। सील अंग्रेजी का, बंद फारसी का, तो ये सीलबंद ये संकर शब्द बन गया। इसी प्रकार टिकट और घर से मिलकर टिकट घर, लाठी और चार से मिलकर लाठी चार, पान और दान से मिलकर पानदान बन गया। तो आदि ये सब संकर शब्द हैं। अब देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर इन शब्दों को रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को समझेंगे। तो हमने आज समझा शब्द विचार में शब्द क्या होता है, शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति या शोध के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, आयत के आधार पर, रूप रूपांतरण प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।